प्रश्न वाले 3.3 का ये दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है। इन्हें विलोपन विधि से हल करना है, ये कहा गया है। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ने की बात हो रही है, हर में एक घटाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए अंश और हर होना चाहिए कि नहीं। तो अपन लोग मान ले रहे हैं अंश और हर। माना कि अंश क्या है x, हर y। अब उसने कहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो क्या हो जाता है, भिन्न एक में बदल जाती है, एक बदल। अब इसे त्रिया गुणा करके हल कर लो, x प्लस 1 y माइनस 1, ये इस तरफ ले आओ, x माइनस वाई हो जाएगा, जो उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 और ये भी माइनस 1 हो जाएंगे, तो x माइनस 1 बराबर हो जाए माइनस के 2। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये हुआ समीकरण 1। फिर कहा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश को कुछ नहीं बोलो, हर में एक जोड़ दो, तो भिन्न क्या हो रही है, 1/2। त्रिया गुणा करो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये हो जाएंगे 2x y प्लस 1, अगला में ये हो जाएंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2 विलोपन विधि से कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। विलोपन विधि से हल करना है तो सीधे क्या होना चाहिए, एक या x एक जैसा होना चाहिए या y एक जैसा होना चाहिए। अपन को y एक जैसा मिल गया तो सीधे क्या करेंगे, चिन्ह एक जैसे हैं इसलिए क्या करना है, घटाने पड़ेगा। अगर चिन्ह अलग अलग होते तो जोड़ना पड़ता। चिन्ह एक जैसे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाने के लिए ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे y प्लस माइनस के कट गए हैं, ये माइनस के 2x है, प्लस के x है, माइनस के x बचे हैं, वही माइनस के 1 है, माइनस के 2 है, तो माइनस के 3 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो गया, 3। अब क्या करेंगे, x का मान रख देते हैं किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस की y बराबर -2 और ये माइनस की 3 से माइनस की 5, तो y माइनस की y से माइनस कैंसिल, y बराबर 5। तो यानी कि x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आया, तो वह भिन्न क्या होगी, तो भिन्न क्या थी, x बटे y थी। भिन्न हमेशा क्या होती है, अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर। तो अंश कितना है 3 और हर कितना है 5, तो भिन्न हो जाएगी 3/5, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इधर देख लो, 5 वर्ष पूर्व नोरी की आयु सोनू की इधर देखो, दो अंक सवाल देखो है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
पहले तो 2 अंक की एक संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो 2 अंक वाली संख्या क्या है, हमने मान ली कोई संख्या, जैसे माना कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस, ठीक है, ऐसी माननी पड़ेगी 2 अंकों की संख्या। अगर तुम्हें 2 अंकों की संख्या की बात हो ना, और देखना 3 अंक की होती है तो ऐसी मानते हैं 10x सॉरी 100x प्लस 10y प्लस z, ये 3 अंक की होगी, ठीक है। 2 अंक की माननी थी तो 2 अंक की मान लिया अपन लोगों ने, ठीक है। इसमें जो ये है जी इकाई का अंक है, वो जी x है, ये दहाई का अंक होता है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। अब इनमें जो अंक हैं जी, इकाई का अंक, दहाई का अंक, वही अंक है ना दोनों, तो अंकों का योग कितना है, 9 है। तो योग बराबर यानी कि इकाई का अंक है तुम्हारा x और दहाई का है y, तब दोनों अंकों का योग करेंगे, देखो x प्लस वाई यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 9। ये तुम्हारा समीकरण, क्योंकि उसके जो अंक है ना वो तुम्हारे x है, एक y है। 2 अंकों की संख्या की बात हो तो यही होती है, ठीक है। अब इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो 2 अंकों की संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि ये संख्या है, इसका 9 गुना लिख रहे हैं, 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना। अब इसके अंक पलट दो, अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, y आगे आ जाएगा, x पीछे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 10y प्लस x, इसके अंक पलट दिए, ठीक है। इसका कितना कहा है, 2 गुना कहा है, देखो इसका 2 गुना, इसका 2। अब इन्हें हल करते हैं और समीकरण 2 प्राप्त कर लेंगे इससे। नधम 90x 9y 10 दूनी 20y 2x, एक तरफ ले आते हैं ना, x वाले एक तरफ ले आएंगे, y वाले एक तरफ ले जाओ, यही करते। तो x वाले ये इधर आ जाएंगे, ये उधर चले जाएंगे, तो 9x माइनस 2x 20y माइनस 90 में से 2 गए, कितने बचे, 88x, और ये कितने बचे हैं, 11x 11y, यानी कि 88x बराबर 11y। x बराबर अगर कहें तो कितना हो जाएगा, x बराबर 11 बटे 88 y, 11 एकम 11, 11 8 88, यानी कि x बराबर 1 बटे 8 y। अगर जी 8 इधर गुणा में चले जाए तो क्या हो जाएंगे, 8x बराबर y, अगर और आगे लिखेंगे, नहीं तो x बराबर 8y लिख लिएंगे, 1 बटे 8y लिख लिया, ये समीकरण हो गया है। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पता है कौन सी विधि से करो, इसको प्रतिस्थापन विधि से। ऐसे सवालों को विलोपन से तो नहीं हो पाएगा, ऐसे सवाल प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें x का मान बनाना पड़ता है। तो इसमें लिख देंगे x का मान प्राप्त हुआ समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से प्राप्त हुआ तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जब 1 से बनाते हैं तो 2 में रखते हैं, और 2 से बनाया तो 1 में रखेंगे। तो इधर लिख देंगे x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, और x का मान कितना है, x बराबर 1 बटे 8 y लिख दो, ठीक है। और अगर और सरल करना है तो y बराबर बना लिया था, और सरल करना है तो y बराबर बना लिया, 8x आया ना y बराबर, तो ऐसे लिख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान रख दे रहे हैं, इसमें रख दें, समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई का मान कितना है, 8x बराबर 9, 9x बराबर 9, x बराबर हो जाएगा 9 बटे
9 यानी कि 9 एकम 9 1 x बराबर कितना x बराबर 1 हो गया x का मान रख देंगे कितने इसमें रख दें x की जगह y समीकरण 3 में ठीक है तो x का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर 8x है तो y बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1 y बराबर अब x का मान आ गया है 1 और y का मान 8 आया है अब उसने कहा था तो संख्या ज्ञात कीजिए तो 2 अंकों की संख्या तो यही है ना x की जगह x का मान y की जगह y का मान रख दे रहे हैं 10 x की जगह कितना है 1 y की जगह कितना है 8 10 एकम 10 और 8 18 वो संख्या है 18 संख्या क्या है आंसर आ गया 2 अंकों की संख्या वह संख्या 18 ठीक है देता है तुम्हें पैसे कौन देता है तुम्हें पैसे खजांची कौन देता है यानी कि कैशियर हिंदी इंग्लिश दोनों शब्द पता होना चाहिए पैसे तो खजांची देगा ना तुम्हें मैनेजर थोड़ी देता है मैनेजर कहाँ देता है पैसे मैनेजर अपना और काम करता है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई हाँ मीना है एक लड़की है बैंक गई है 2000 रुपए उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा मीना कह रही कि हमें 50 के नोट चाहने और 100 के नोट चाहने 500 के 1000 के नहीं चाहने ना 10-20 के चाहने हमें तो 50 के और 100 के दीजिए जितने 2000 ठीक है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए मीना को कितने नोट मिल गए ठीक है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 तथा 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए 50 के तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए वेरी गुड तो इसे क्या करते हैं अपन लोग क्या करते हैं इसे मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपए के नोट एक्स 100 रुपए के नोट 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे वाई ठीक है ये मान लिया कि 50 के जो नोट है वो एक्स है और 100 के नोट है वो कितने वाई अब बताओ उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए थे एक्स प्लस वाई बराबर 25 समीकरण 1 बन गया उसने 25 नोट प्राप्त किए तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 लिख दे कछु देख के थोड़ी दोनों 25 ही नोट प्राप्त अब उसने कहा है कि 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए तो 50 और 100 रुपए के जो नोट है अगर हम तुमसे कहें कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट कुल कितने हैं 2000 है ना तो हम क्या कर रहे हैं 50x यानी 50 रुपए वाले 100y 100 रुपए वाले कितने हो रहा है टोटल इसे हल करोगे तो 50 कॉमन ले लोगे x प्लस 2y बराबर 2000 50 से 0 कट 5 यानी कितने आ रहे हैं 40 बार में कट रहा है यानी कि x प्लस 2y बराबर 40 आप तुम इसे विलोपन विधि से आसानी से कर सकते हो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को लिख दें इधर x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40 घटाने पे सिंपल सा हो जाएगा घटाने पर ठीक है माइनस 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 ये कट जाएंगे आगे वाले देखो इधर सीधा घटाने पे क्यों क्योंकि हमें एक एक्स एक जैसा मिल गया था कोई एक संख्या एक जैसी मिल जाए तो हम घटाने पे करते हैं और सर अगर प्लस माइनस का चिन्ह होता तो सीधा जोड़ देते एक जैसे चिन्ह थे ये माइनस के कितने बचेंगे वाई और जी माइनस के कितने बचेंगे 40 में से कितने 15 बचेंगे
माइनस से माइनस कैंसिल। हाँ, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 15 आ गया। y का मान किसमें रखना है, समीकरण एक में रखना है, ठीक है, रख दे रहे। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई की जगह रख दे रहे हैं कितना, 15 बराबर 25, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 10, x बराबर 10। देखो ये y बराबर 15 है, जो y बराबर 15 है यानी कि ये कितने के नोट है, y का मान क्या बना था, 100 रुपए, तो 100 रुपए वाले नोट है, तो 100 रुपए वाले नोट इधर लिख दे रहा है, 100 रुपए वाले नोट कितने हैं, 15, और x बराबर 10 है तो 50 रुपए वाले नोट कितने हैं, 10, 10 15 कितने हो गए, पूरा 25, और 15 1500 जी हो गया, और 10 को 10 50 500 जी हो गए 2000 के नहीं हो गए, सही है, ये तुम्हारा हो गया, कर लो इसे नोट। हाँ हाँ, समझना देखो, सुनो बेवकूफो, थोड़ा सुनो तो, पूरा सवाल इतना बड़ा है, समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। किराए की बात चल रही है, टैक्सी से चलना है या बस से चल, सॉरी उसे क्या बोलते हैं, किताब ली है लाइब्रेरी से, ठीक है, तो उस पे किराया लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज जब लगता है जब तुम लेट जमा करो, 1 महीने तक कोई चार्ज नहीं लगता है। लाइब्रेरी कार्ड बना है कभी किसी का, लाइब्रेरी है ही नहीं सर जी हमारे पास इधर आसपास, लाइब्रेरी प्यूडल माँ सबकी तो ही है, किताबें लिया उसे, कार्ड बनवाओ लाइब्रेरी का, कितने बन गई, कहाँ पे किताबें मिलती हैं वहाँ, तो उधर कौन जाएगा लेने, हाँ? सकरार में बनवाओ उसे तो कौन मतलब है, उधर कौन आ रहा लेने, शाबाश, लोहारी इतना पड़ रहा है, चलो ठीक है, देखो इधर किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, कितने दिनों का, प्रथम 3 दिनों का, यानी कि पहले 3 दिन का नियत किराया है, मान लो, माना प्रथम 3 दिन का किराया एक्स मान ले, पहले 3 दिन का एक्स नियत मान लिया, फिक्स हो गया एक्स है ये, ठीक है। अब उसने कहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन के लिए क्या मान ले, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दे, तो देखो 3 दिन तो बे है, 4 दिन एक्स्ट्रा है ना, है नहीं, तो देखो एक्स प्लस कितने दिन, 4 वाई बराबर 27, यही तो सोचने को सब था, हमने वो बोला नहीं था कि 3 दिन तो नियत है तुम्हारी, पहले 3 दिन तो कुछ नहीं लगना है, लेकिन उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 7 दिन तक रखी इसलिए 27 जमा किए, इसका मतलब है कि पहले 3 दिन तो कुछ नहीं लगा, फिर आखिरी के जो 4 दिन है उन पे चार्ज लगो, सो 7 दिन में 27 रुपये जमा करना, तो पहले 3 दिन के तो हमने एक्स मान लिए थे नहीं, आखिरी के 4 दिन के, ठीक है, बराबर 27। फिर अगली लाइन में क्या हुआ है, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, सुशी ने कितनी रखी है, 5 दिन, तो सुशी के लिए, ये तो तुम्हारा किसके लिए था, सरिता के लिए था, सुशी के लिए एक्स प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 आए, बराबर कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए, समीकरण, विलोपन विधि से आराम से हो जाएगा, विलोपन से करते हैं, विलो विलोपन विधि, समीकरण 1 और 2 से घटाने पर ये कट जाएंगे, ये बचेंगे 2y, और ये कितने बचेंगे,
27 में से 21 गए कितने बचे 6। y बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3। y का मान कितना आ गया 3। यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन पे 3 रुपए लगना है। उसमें नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताना। तो ये तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का आ गया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। अतिरिक्त दिन का कैसे पता चला कि y प्रत्येक अतिरिक्त दिन का है? हमने माना भी था अतिरिक्त दिन। अब नियत किराया क्या है x, तो x का मान आएगा वो नियत हो जाएगा। समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। y का मान किस में रख दें? y का मान समीकरण 1 में रख दें। x प्लस 4 y की जगह है 3 बराबर 27। x प्लस 4 3 12 बराबर 27। x बराबर 27 माइनस 12 x बराबर 15। नियत किराया क्या हो जाएगा? नियत किराया 15। नियत किराया 15 हो गया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लो इसे नोट।